मुनाफी है, जिस पर जज साहब ने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई हैं तो लिहाजा कमरे अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरे अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है। पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाज़त होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी है। लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। आज खान साहब से बातचीत हुई और 2 बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन PTI को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती है। और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन PTI इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएँ। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूँ कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज़ बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूँगा और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। दूसरी बात जो है वो खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली डेट बता दें सर, समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा कह रहे थे कि शायद मैं इस केस का हारमोनियम नहीं बनाऊंगा, ये लफ्ज़ हारमोनियम उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं इसको सूरत से चलाऊंगा। तो लिहाजा देखते हैं कि आगे केस को इसी सूरत से चलाया जाता है। अलबत्ता चंद प्रोसीडिंग को हम अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। केस ये नहीं है, आप इसको देखिए, हमें वो नजर आ रहा है कि वो खान साहब के खिलाफ चूंकि इन अदालतों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो 22 लगभग बयानात लिए गए हैं, इसके पीछे मकसद ये कार फरमा है कि खान की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराई जाए। ठीक है, थैंक यू सर। और उनके टोन टेनर तरीका ये बता रहा था कि वो बड़े रजामंदी से बयान दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। आप क्या समझते हैं खान साहब से अभी जो आपकी मुलाकात हुई है उसमें जो वर्कर कन्वेंशन और जलसे जुलूस की जो उन्होंने इजाज़त दी है वो सिर्फ KPK तक की हद तक है या बाकी पाकिस्तान? नहीं, पूरे पंजाब की सूरत डिस्कस हुई और ये सारी तफसील में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। खान साहब की सेहत कैसी थी, उनकी कंडीशन कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी लैंग्वेज देखें वो हमें सही से नज़र भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो जाली जिस डरबानुमा कमरा था वो उसमें शबी भी नज़र साफ नहीं आती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से बात हो पा रही थी। और ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी हैं जिस जगह पे उनको रखा गया। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू। कोई मैसेज दिया नवाज शरीफ के लिए उन्होंने? नहीं, नवाज शरीफ के लिए क्या मैसेज देगा, वो तो पाकिस्तान की आवाम से खिताब करता है और बात करता है। सर, एक तरफ तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो निकलते हैं बाहर, इवन के फ़लस्तीन के हक में भी निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी जानब आप लोग कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं,
तो गिरफ्तारियों का तो खतरात रहेंगे। ये बात खान साहब को बताइए आपने? खान साहब को इल्म है हर चीज़ का। फारूक हबीब का ये इल्म उनको पहले से था। जब मैंने उनको बात बताई तो वो पहले से इससे आगाह थे। इम्पोर्टेंट इसलिए था कि फर्द जुर्म अगर बन जाता तो इसका मतलब है कि ट्रायल शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इसको सिर्फ डिले कर पाए, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है क्वेश्चन भी हो सकता है अभी भी चांस है? क्वेश्चन पे तो आर्गूमेंट्स कल हो गए हैं, तो वो जज साहब ने फैसला जो है थोड़ा सा महफूज कर लिया है। सर को मुज़ाकरात का रास्ता कोई नजर आ रहा है? मुज़ाकरात की कोई अफर खान को नहीं हुई है। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की बात तब करेंगे जब ये खान के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। हाँ, कुरैशी साहब यही एक ही केस है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस